Hello all of you. In this video we will going to study 22 part 22वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। टूडेज टॉपिक इज लेंस। आज हम लोग लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग आज लेंस स्टार्ट करेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, लेंस के डिफिनीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो व्हाट इज द लेंस? लेंस इज ए piece of refracting medium which is surrounded by two surface। लेंस एक ऐसा मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो जिसके दोनों तरफ दो सरफेस होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम बोलते हैं लेंस। लेंस इज ए पीस की स्पेलिंग क्या होती है? PIC। लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम which is surrounded by टू सरफेसेस, ठीक है, जो कि दो सरफेसों से क्या होता है, सराउंडिंग होता है। अब वो सरफेस और कम से कम उन दोनों में से एक सरफेस कर्व सरफेस होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों में से एक सरफेस कर्व सरफेस। ये देखो, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ लेंस में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस आर टू टाइप्स। लेंस आर टू टाइप्स। लेंसेस आर टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा होगा आपका, पहला है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो पहले कन्वर्जिंग लेंस देख लेते हैं। इसके भी कई टाइप्स होते हैं। कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब इसका बाहर का भी पार्ट और अंदर का भी पार्ट दोनों कॉन्वेक्स है। इसका डिफिनीशन क्या होता है? कॉन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस हम किसको बोलते हैं? ऐसे लेंस जिनका सेंट्रल पार्ट थिकर हो देन कंपेयर टू एंड पार्ट। किनारे वाले पार्ट के कंपेरिजन में बीच का पार्ट अगर मोटा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसमें कम से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व। देखो, इस साइड कॉन्वेक्स पार्ट है, इस साइड कॉन्वेक्स पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, ये कॉन्वेक्स पार्ट हो गया और यहाँ पर हल्का सा कॉनकेव टाइप का बना देते हैं, ठीक है। ये तो अब देखो, बीच में थिक है, किनारों पर थिन है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। बट ये कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दबा हुआ पार्ट को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, उभरे हुए पार्ट को कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इसका नाम होगा, ठीक है। और फिर ऐसे कॉन्वेक्स ही बनाकर यहाँ पर प्लेन बना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ आप देख रहे हैं, सारे लेंसेज बीच में क्या है? मोटे हैं और किनारों पर पतले हैं, इसलिए कॉन्वेक्स की कैटेगरी में आएंगे। और ये डाइवर्जिंग नहीं, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लिखे हैं। कन्वर्जिंग लेंस होता है, वो रे लाइट्स को क्या करता है? एक पॉइंट पे ले जा करके कन्वर्ज करता है। तो दूसरा टाइप्स देखे हैं। सेकेंड टाइप इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस होता है उसका सबसे फर्स्ट सिंपल फॉर्म होता है डबल कॉनकेव लेंस।
अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? रिकॉग्निशन मेथड सेम है कि बीच में इस पतला होगा, किनारों पर मोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ये रे लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। ये फॉर्म है डबल कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये फॉर्म हमने कॉनकेव का बनाया, इधर कॉन्वेक्स का बना दिया, लेकिन ये बीच में मोटा हो गया, इसलिए ये चीज़ इस तरीके से नहीं बनेगा, इसका फिगर थोड़ा दूसरे ढंग से बनेगा। चलो देखो, ये पहले हम यहाँ पर हल्का सा मोटा थिक बना लेते हैं, उसके बाद ये लेयर लाइन लाएं और उसके बाद ये देखो, अब सही है। अब बीच में क्या है? पतला, किनारों पर मोटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। अब देखो, उसके बाद बिल्कुल सेम हम लोग प्लेन सरफेस ले सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सटेंड कर दे ताकि किनारों पे हमको मोटा मिले और बीच में पतला मिले, ठीक है। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस और ये डबल कॉनकेव लेंस। क्लियर? ये दो टाइप्स हो गए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ने, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ह्यूमन आई में जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है वो? 23rd पार्ट तो हो गया, ये पार्ट है शायद 22 पार्ट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस, पॉइंट्स रिलेटेड टू लेंस से रिलेटेड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। Center of curvature is a point of which surface of lens is a part। जो लेंस है हमारा, सिंपल से देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये अगर बाहर वाला सरफेस लिए ये किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, तो जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर, इसके लिए क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज C1। सेकेंड सरफेस के लिए इसका भी एक किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा, इसका सेंटर होगा कहीं, तो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस, ठीक है। तो इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप मिलते लेंस में मिलेगा, जबकि मिरर में हमको कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते थे? ओनली 1। यहाँ पर कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए? 2 हो गए। ये सब समझना है, बस समझ लीजिए। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। चलिए यहाँ पर एक लेंस बना देते हैं, उसी से सब कुछ क्लियर करेंगे। ये लेंस है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, इसका फर्स्ट सरफेस, इसका सेकंड सरफेस भी किसी स्फीयर का पार्ट है। इनके सेंटर्स हो गए सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स और इनके रेडियस हो गए रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये बिल्कुल सीध में होता है, लेकिन एक ही में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर दिया हूँ, R2, ओके। और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका R1, ओके। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइनिंग ज्वाइनिंग बाई द C1 एंड C2 इज फॉर्म प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैट करते हुए लाइन को एक्सटेंड कर दे दोनों साइड, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस, जो लेंस के बीचों बीच होकर जाएगी। देखो ये हमने कॉनकेव लेंस लिया है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं पर होगा C2 C1, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगे, वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड के बाद 4, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। देखो पहले ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद क्लियर करता हूँ ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर
4 पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, when a ray light pass through a lens after refraction, the ray light is parallel to incident ray light, then the refracted ray cut on principal axis, that point is called optical center। जब कोई रे लाइट्स इंसिडेंट हो इस तरीके से कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाए, पैरेलल टू इंसिडेंट रे, जो इसका इंसिडेंट रे हो उसके क्या आ जाए, पैरेलल हो जाए। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है मतलब ग्लास के अंदर, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अगर हम इसको लेते हैं P1, ये P2, तो इनका रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग होता है, OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के रेशियो होते हैं। इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसका एक और डिफिनीशन है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रे लाइट विदाउट डिफ्लेक्शन के वो क्या होती है, निकल जाती है। जैसे अब ये हम अगर थिन लेंस लेते हैं, कैसा लेंस है, थिन मतलब पतला लेंस होता है, उस सिचुएशन में ऑप्टिकल सेंटर से रे लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। इसका यूज हम लोग करेंगे रे डायग्राम बनाने में। और यहाँ पर हम लेते हैं एक कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा है, थिन कॉन्केव लेंस। ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, रे लाइट कैसे निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे लाइट पास होती है, दो कंडीशन है, या तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, या तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वहाँ पर केवल क्या होगा, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जानते रहिए, जरूरी है, बिना इसके रे डायग्राम नहीं बन पाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब देखो इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो दो, क्योंकि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये उसका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी C1 एंड C2। तो यहाँ पर आप जानते हो वह मिड पॉइंट में मिलता था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ से जाने वाली रे लाइट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, ऐसा पॉइंट, a point on principal axis by which the going rays after refraction through lens become parallel to principal axis, that point known as first principal focus of convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अब देखो कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा, कॉन्केव लेंस के लिए हमने यहाँ पर कॉन्केव लेंस बनाया, ठीक है, काफ़ी मोटा हो गया, कोई बात नहीं, दिखेगा। ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो यहाँ पर जो रे लाइट हम स्टार्टिंग में लिए हैं वो पैरेलल नहीं थी, वो कैसी थी, कर्व रे लाइट। यहाँ पर भी हम लेंगे तो एक तिरछी आने वाली रे लाइट्स आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट अपीयर्स टू मीट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट विच इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के केस में ये होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आप देखो इसमें कहाँ है, लेफ्ट साइड, उसमें कहाँ है, राइट साइड। ठीक है, यहाँ कैसी कर्व रे लाइट आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो इसका काम क्या है, कॉन्केव लेंस को लाइट को डाइवर्ज करना। ये बहुत, देखो ये थी, इसको डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज करने में ये पैरेलल हो गई। ठीक, क्लियर। अगर इधर से रे लाइट आएंगी तो वो कन्वर्ज कर देता है।
अब देखो इसको इसने कन्वर्ज किया, ये रे लाइट इधर जा रही थी लेकिन इसको क्या क्या कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस ने कन्वर्ज कर दिया। ये रे लाइट कहाँ जा रही है, देखो मिल रही थी लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस डिफिनीशन से चेंज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए हमने जो रे लिए थे वो कैसे थे, सब कर्व्ड थे, एक में पॉइंट से होकर जा रहा था, दूसरे में कर्व आया था। अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस यही सबसे सिंपल डिफिनीशन है, द पैरेलल रे लाइट्स कॉन्वेक्स लेंस, द पैरेलल रे लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट ए पॉइंट ऑन principal axis, that point is known as the principal focus. The parallel ray light which is parallel to principal axis after refraction through convex lens meet a point on principal axis, that point is known as second principal focus. ये हो गया आपका F2। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर भी कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ये हो गया। कॉन्केव के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस द पैरेलल रे लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव लेंस इट डाइवर्जेस and after retracing it meets it appears to come from a point on principal axis, that point is known as principal focus or second principal focus। जो पैरेलल रे लाइट है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव लेंस इट डाइवर्जेस एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम, वहाँ से जब देखोगे तो ऐसा लगे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, अपीयर्स टू कम फ्रॉम a point on principal axis, that point is known as principal focus। क्लियर। तो आप जान गए कि लेंसेस में कितने फोकस हैं, 2, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस कितने हैं, 2 सरफेस है, इसलिए इसमें 2 फोकस होगा, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। और जो बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव लेंस होता है, मतलब जिनके दोनों सरफेस या दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं, उसमें 1 और 2 का कोई फंडा नहीं होता, उसमें क्या करें, सीधा सीधा प्रिंसिपल फोकस दोनों तरफ होते हैं, इधर भी और उधर भी। तो याद रखना इसका प्रिंसिपल फोकस हमेशा क्या होगा, ये कॉन्वेक्स है वो कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव फोकल लेंथ, वो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया, फोकस भी डिसाइड हो गया। अभी तक हम लोग क्या देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक, बाकी सेम है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेंस के लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट होता है उसके डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे होता है सरफेस तक, लेकिन हम देखो जो इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा बिल्कुल। बट लेंस हम जब थिन लेते हैं उस टाइम पे ये दोनों करीब एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए सारी डिस्टेंस हम कहाँ से एज्यूम करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। वहाँ मिरर के केस में कहाँ से एज्यूम करते थे, कहाँ से मेजर करते थे, वो करते थे हम लोग पोल से। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ऑलरेडी आप लोग साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, SIGN साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो किसको फॉलो करता है, कार्टेशियन सिस्टम को। सेम कार्टेशियन सिस्टम को कौन फॉलो करेगा, लेंस भी। यहाँ पर भी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। दिस इज ओरिजिन, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, विच वन, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कोई भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए ये ऑप्टिकल सेंटर का वर्क करेगा। चलो हम यहाँ पर एक लेंस बना देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्लियर, लेंस से लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, राइट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव।
अपर साइड की डिस्टेंस क्या होगी, अगर हाइट है ऑब्जेक्ट में तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उसकी हाइट कैसी होगी, नेगेटिव। क्लियर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। ये किसका रूल है, ये रूल है कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी सिस्टम को हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें सारे डिस्टेंसेस के साइन को इसके अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। ये जो वीडियो था ये केवल बेसिक था, लेंस पर बेसिक। आप लोग 10th में भी लेंस पढ़ चुके हैं, इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।